तो पहले चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। 102 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर वोटिंग हो चुकी है और अब इंतजार है बाकी के 6 चरणों का। और इन 6 चरणों में बाजी मारने के लिए हर एक पार्टी अब पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी भी लगातार धुआंधार प्रचार करने के मूड में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार प्रचार के कमान संभाल रहे हैं, साथ ही अमित शाह भी लगातार प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फीडबैक शानदार, मोदी 400 पार। पहला चरण पूरा, अब 6 चरण बाकी। धुआंधार प्रचार, फिर मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अग्नि परीक्षा पूरी हो चुकी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण में 62% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। 6 राज्यों में वोटिंग प्रतिशत 70% से भी ज्यादा रहा, जबकि बिहार में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले दौर से शानदार फीडबैक मिला, लोगों ने एनडीए को भारी समर्थन दिया। पहले चरण के बाद अब सबकी निगाहें अगले 6 चरणों पर जा चुकी हैं। पीएम मोदी मिशन 400 पार के लिए पूरा दमखम लगाते नजर आ रहे हैं। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र और कर्नाटक में रैली करेंगे। नांदेड़ और परभणी में पीएम मोदी की रैली होगी। परभणी में महादेव जानकर का प्रचार करेंगे पीएम। कर्नाटक में पीएम बेंगलुरु और चिक्कबल्लापुर में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी अपनी रैलियों में विपक्ष पर चुन चुनकर सियासी प्रहार कर रहे हैं। राहुल और अखिलेश की जोड़ी को पीएम ने फिर निशाना पर लिया है। 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी के निशाने पर है। दमोह में कल पीएम ने कांग्रेस की इस राजनीति पर करारा प्रहार कुछ यूं किया। ये लोग कहते हैं कि हमारा सनातन डेंगू है, हमारा सनातन मलेरिया है। यही लोग हैं जो बुलाने के बाद भी अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। इतना ही नहीं, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। अपनी रैलियों में पीएम मोदी विपक्ष पर निशाना साधते हैं, तो वहीं अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा भी जनता के सामने पेश करते हैं। पीएम मोदी मतदाताओं को याद दिलाते हैं कि 2014 में वो उम्मीद लेकर आए, 2019 में वो विश्वास के साथ आए थे, जबकि 24 में मोदी की गारंटी लेकर वो आ रहे हैं। 2019 में मैं दोबारा आपके पास आया तो विश्वास लेकर के आया था, और आज 2024 में मोदी आपके पास गारंटी लेकर के आया है, गारंटी लेकर के आया है। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के दिग्गज भी प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। भीलवाड़ा और कोटा में अमित शाह की मेगा रैली होगी। कोटा में ओम बिरला के लिए प्रचार करेंगे अमित शाह। वहीं मथुरा में हेमा मालिनी के समर्थन में अमित शाह रैली करेंगे। एक और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस कहती है बेटा बचाओ
पीएम बनाओ। सोनिया जी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बना के में है, आपके बेटा बेटियों में नहीं है। ये राहुल बाबा एक ऐसा यान है जो 20 बार लॉन्च हुआ मगर हर बार लॉन्चिंग फेल गई है। लोकतंत्र के महापर्व का तो अभी बस एक चरण पूरा हुआ है, आगे 6 चरण अभी बाकी हैं। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, 7 मई को तीसरा चरण है, चौथा चरण 13 मई को होगा, जबकि 5वें चरण का मतदान 20 मई को, छठा चरण 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को पूरा होगा। फिर 4 जून को 2024 के इस महासियासी रण का परिणाम आप सबके सामने होगा, जिसमें साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे चुना है और किसे नकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहले चरण के चुनाव पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले चरण में कोई लड़ाई नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है, उन्होंने कहा है कि बिहार इस बार चौंकाने वाले नतीजे देने वाला है। कि तेजस्वी यादव ने पहले चरण के मतदान पे कहा है कि कोई भी लड़ाई पहले चरण के मतदान पर नहीं है। बीजेपी ने बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। पहले चरण की 4 सीट जीतने का दावा तेजस्वी यादव करते हुए नजर आए। 400 पार फिल्म पहले ही दिन सुपर फ्लॉप हो गई, ये बोला उन्होंने। 4 सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। हमने तो ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, जो फीडबैक आया है बहुत ही बढ़िया आया है और वन साइडेड आया है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है और काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है और ये जो बीजेपी का जो जुमलों का जो पहाड़ था ये दह चुका है। तो इस बार जनता जो है समझ चुकी है और बिहार की जनता जागरूक है और इनको इस बार सबक सिखाएगी। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने पहले चरण की वोटिंग के बाद क्या कुछ कहा है। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला है, बिना नाम लिए। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है, कहा है सेना लेकर राजगढ़ आ रहा हूं। ये बात दिग्विजय सिंह को लेकर कही है और कहा है राघोगढ़ के किले की तरफ वो आ रहे हैं। बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह पर उन्होंने ये हमला बोला है। क्या कहा है सुनवाते हैं। आप आनंदित हो क्या? आप आनंदित हो क्या? पूरी सेना लेके आओगे? एक सेना को लेके आओगे? उपस्थित रहोगे? लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करोगे? कल से हमारी ब्यूगल बजेगी। कहाँ बजेगी? किले पर। कौन से किले पर? कौन से किले पर? जोर से बोलो, कौन से किले पर? हाँ, सरसेनापति तैयार हो जाओ। ये हुई यूपी के कानपुर के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के गाजियाबाद में गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया। ओडिशा के रायगढ़ में नाव पलटने से एक की मौत। ओआरडीएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अभी भी 7 लोग लापता हैं, तलाश जारी। और आगे बढ़ते हैं, यूपी के रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध तरीके से रह रहे 4 बांग्लादेशियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। कर्नाटक के हुबली में हुए मर्डर के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारी बारिश की वजह से कई घरों में भरा पानी। सेना के जवानों ने जेसीबी की मदद से तेज बहाव वाले पानी निकालने के लिए बनाया रास्ता।
केरल के त्रिशूर में त्रिशूर पूरम उत्सव पर लोगों ने की जमकर आतिशबाजी। हाथियों के जुलूस और आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है त्रिशूर पूरम उत्सव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुंकार भरेंगे। पीएम नांदेड़ और परभणी में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी नांदेड़ और परभणी में जनसभा संबोधित करेंगे। उसके बाद पीएम कर्नाटक में करेंगे चुनावी प्रचार। दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी गिनाएंगे अपनी सरकार की उपलब्धियां। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में रैली करेंगे। राजस्थान के बाद यूपी के मथुरा में भी अमित शाह भरेंगे हुंकार। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के समर्थन में मांगेंगे वोट।